हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज अपना सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम साइन कन्वेंशन के बारे में, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन और उनके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन फार्मूला में देखो कैसे हमें न्यूमेरिकल के अंदर कैलकुलेशन में साइन कन्वेंशन यूज करना है। ठीक है, तो वो पहले देखेंगे। तो देखो, चाहे जो भी मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो या तो कॉन्वेक्स मिरर हो, उनका जो भी मेजरमेंट होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सारी मेजरमेंट पोल से ली जाएगी। मतलब कि मानो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है, तो ऐसे मुझे मेजर करना है। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? क्लियर? तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होगा, मानो कि ये इमेज है तो उनका इमेज डिस्टेंस पोल से ऐसे मेजर होगा। यस और नो? इमेज डिस्टेंस वी होगा। तो अगर ये सारे मेजरमेंट इंसिडेंट रे से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे तो सबको नेगेटिव कंसिडर करना है। सबको हम क्या कंसिडर करेंगे? नेगेटिव। कब? जब इंसिडेंट रे से कौन से डायरेक्शन में हो? ऑपोजिट डायरेक्शन में। मानो कि यहाँ पे इंसिडेंट रे ऐसे राइटवर्ड डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और ये देखो पोल से मैं मेजरमेंट कौन से डायरेक्शन में ले रहा हूँ? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। ये भी मेजरमेंट कौन से डायरेक्शन में? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो सारे मेजरमेंट जो इंसिडेंट रे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उनको हम क्या कंसिडर करेंगे? साइन कन्वेंशन में नेगेटिव। और अगर कोई डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर होगा, लाइक यहाँ पे अगर मानो कि इमेज कंसीडर कर लो, इनकी वर्चुअल इमेज, ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस अभी मेजर कैसे होगा? पोल से मेजर होगा। तो देखो राइटवर्ड डायरेक्शन है और इंसिडेंट रे की भी डायरेक्शन कौन सी है? राइटवर्ड डायरेक्शन। तो उनको क्या कंसिडर किया जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर? मानो कि ये आपका ऑरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। फिर हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस क्या कंसिडर की जाएगी? पॉजिटिव। और हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कंसिडर किया जाएगा? नेगेटिव। देखो सेम साइन कन्वेंशन फॉर्मूला आप 12th के अंदर भी यूज करोगे न्यूमेरिकल में, ठीक है, तो खास याद रखना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि मानो कि यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करूँ, ध्यान से देखो। तो ये आपकी कॉन्वेक्स मिरर है और इनके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, तो इनके लिए जो डिस्टेंस मेजर होगा वो यू यहाँ से ऐसे होगा। तो देखो इंसिडेंट रे कौन से डायरेक्शन में? राइटवर्ड डायरेक्शन में। और मेजरमेंट कैसे हुआ? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। जबकि इमेज यहाँ पे बन रही है तो यहाँ से ये वाली डायरेक्शन में इमेज डिस्टेंस मेजर होगा, तो उनका इमेज डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। ये ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेज भी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब दोनों क्या कंसिडर की जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, इनके केस में देखो यहाँ पे तो आगे कॉन्केव मिरर के लिए सबके लिए देख ले। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में देखो ये हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से ऐसे मेजर होगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, इमेज डिस्टेंस भी सेम वे मेजर होगा, तो ये क्या होगा? नेगेटिव। इनकी फोकल लेंथ भी ऐसे मेजर होगी, ठीक है, तो इनकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? नेगेटिव। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हम क्या कंसिडर करेंगे? नेगेटिव। ये ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इनके केस में देखो ऑब्जेक्ट हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो पॉजिटिव, इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ सब क्या होगा? नेगेटिव। यस और नो? क्लियर? इनके केस में अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ सब नेगेटिव। यहाँ पे देखो ये हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है ऑब्जेक्ट तो वो पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा नेगेटिव क्योंकि इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में। इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो भी पॉजिटिव, और उनका इमेज डिस्टेंस देखो वर्चुअल इमेज है तो इनके लिए इमेज डिस्टेंस क्या होगा? वी, तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा? पॉजिटिव। फिर देखो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल होती है वो यहाँ पे होती है, ठीक है, तो राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा कि नहीं? ठीक है, तो इनकी फोकल लेंथ क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। क्लियर? तो ये याद रखना। चलो तो देखते हैं मिरर फार्मूला। अब देखो मिरर फार्मूला का यहाँ पे आपको कोई डेरिवेशन नहीं करना, जब हम क्लास 12th में जाएंगे
तो वो मिरर फार्मूला का डेरिवेशन, उनका मैग्निफिकेशन का भी डेरिवेशन वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे v कौन है, तो सर v इमेज डिस्टेंस है, u कौन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f कौन है, फोकल लेंथ है। देखो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो ए बी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ए बी और ए जो पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा उनको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। ए इमेज डिस्टेंस होगा v, ठीक है, और ए क्या होगी, फोकल लेंथ f। क्लियर। तो ए इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये कौन है, फोकल लेंथ है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में इनको हम यूज करने वाले हैं। क्लियर। इसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, और इनका डेरिवेशन क्लास 12th में देखेंगे। फिर है सेकंड मैग्निफिकेशन टर्म। तो मैग्निफिकेशन क्या है कि आपकी जो हाइट, इमेज ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, वो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कितना गुना बड़ी रहेगी या तो कितनी छोटी रहेगी, ठीक है। तो वो दोनों की एक रिलेशन है। तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर होगा, हाइट ऑफ इमेज, जो यहाँ पे कौन है, ए डैश बी डैश, यहाँ पे कौन है, ए डैश बी डैश, डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कौन है यहाँ पे ए बी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन को आप ऐसे भी डिराइव करके लिख सकते हो, माइनस वी डिवाइड बाय यू, यहाँ पे वी कौन है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, एंड यू कौन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है, हाँ कि ना। चलो फिर एक और बात, कि अगर ये मैग्निफिकेशन, ध्यान से देखना, कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी। तो ध्यान से देखो कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव कब होगी, तो पॉजिटिव कब होगी, वर्चुअल इमेज के लिए। क्यों, क्योंकि वहां पे इमेज होगी वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, मतलब हाइट ऑफ इमेज कहाँ पे होगी, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये भी पॉजिटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो वहां पे मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर। और अगर इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो मैग्निफिकेशन आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। क्लियर। तो वो आपको कौन सी इमेज इंडिकेट करेगी, रियल इमेज, और पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करेगी, वर्चुअल इमेज, ठीक है। मैं आपको हर एक केस के लिए देखो यहाँ पे बोल देता हूँ कि इनके केस में, चलो आगे जो इमेज फॉर्मेशन था वहीं पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी कहाँ पे, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज भी, तो इनका मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। हाँ, लेकिन ध्यान से देखना कि हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इनका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए बी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज भी कहाँ पे, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इनका मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैग्निफिकेशन क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है ना, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। हाँ, दूसरी बात कि इमेज का साइज ना इनसे बड़ा है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। इनके केस में देखो, मैग्निफिकेशन इमेज कहाँ पे, ग्रेटर देन 1 होगी। क्लियर। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, इमेज उल्टी मिलेगी जहाँ पे भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिले तो, ठीक है। क्लियर। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू इनके लिए क्या होगी, नेगेटिव। चलो फिर इनके केस में देखो, तो मैग्निफिकेशन अब क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। एंड मैग्निफिके देखो ये ऑब्जेक्ट हाइट, और ये कहाँ पे, ये क्या है, इमेज हाइट, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। इनके केस में देखो, सीधी बात है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। क्लियर। लेकिन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, तो इनका मैग्निफिकेशन क्या होगा, इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इमेज, मैग्निफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन ध्यान से देखो तो ये हाइट ऑफ इमेज क्या है, लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेस देन 1 होगा। समझ में आया कि नहीं, यस और नो। क्लियर, हाँ कि ना, सबको एक क्लियर हुआ कि नहीं। चलो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेस देन 1, ठीक है। चलो
तो आगे देखते हैं न्यूमेरिकल, इनके रिलेटेड जो एक दो न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 10.1, एग्जाम्पल नंबर 10.1 क्या गिवन है वो पहले देख लेते हैं। पहले तो देखो कौन सी मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर मतलब जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर, यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल, कार की रियर व्यू मिरर है। अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स नहीं बोला होगा और खाली इतना भी बोले कि ऑटोमोबाइल की रियर व्यू मिरर है, तो आपको समझना है कि वो कॉन्वेक्स होगी। एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, देखो एक रिलेशन था r इज इक्वल टू 2f, एक रिलेशन थी ना r इज इक्वल टू 2f, फिर फोकल लेंथ क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ होगी। बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो बस की लोकेशन दी है, मतलब कि वो आपके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज विल बी, आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो कि सर पहले तो कौन सी मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कौन से मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और उनके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है, 5 मीटर। साइन कन्वेंशन के साथ लिखोगे तो क्या होगा, -5 मीटर, ठीक है। उनके लिए हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फोकल लेंथ में यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.5 मीटर होगी, और क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। चलो, तो सिंपल सा मिरर फार्मूला हमें यूज करना है। तो फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ किसके बराबर होगा, एफ इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आर आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3/2, तो कितनी मिलेगी, 1.5 मीटर। फिर देखो मिरर फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, तो मिरर फॉर्मूला में देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो 1/v को एक साइड पे रखता हूँ और बाकी सब राइट साइड पे, तो 1/f माइनस 1/u, तो ये 1/f फोकल लेंथ है माइनस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव, तो -5, तो 1, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करो तो लास्ट में सिंप्लीफाइड करके आप निकालोगे आंसर, तो v किसके बराबर मिला, 1.15 मीटर। फिर देखो मैग्निफिकेशन भी निकालना है, और देखो अब ध्यान से देखो, तो v ना पॉजिटिव मिला आपको, v क्या मिला है, पॉजिटिव, मतलब कि वो कॉन्वेक्स मिरर की कौन सी साइड पे होगा, राइट साइड पे, ठीक है, क्लियर, इमेज लेफ्ट साइड पे, और इमेज राइट साइड पे, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे, क्लियर। और मैग्निफिकेशन का ये भी तो फॉर्मूला था, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v डिवाइड बाई u, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज हमें गिवन नहीं है, ठीक है, अगर हाइट ऑफ इमेज होती तो h डैश लेते, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h लेते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि वही दोनों हमें गिवन है, एक गिवन था और दूसरा हमने फाइंड आउट कर लिया, तो माइनस, ठीक है, v इमेज डिस्टेंस कितना मिला, 1.15 पॉजिटिव, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, -5, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो मैग्निफिकेशन देखो क्या मिला, पॉजिटिव, मतलब कि ऑब्जेक्ट भी अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, क्लियर, और इमेज भी कहाँ पे होगी, अबाउट दी प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन ये लेस देन 1 है, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ इमेज क्या रहेगी, कम रहेगी, यस और नो, हाइट ऑफ इमेज क्या रहेगी, कम रहेगी, क्लियर, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, और क्या रहेगी, स्मॉलर रहेगी। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखो तो, ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो ये हमें क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है, ऑब्जेक्ट साइज ऑफ 4 सेंटीमीटर, ये हमें ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कौन सी मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी गिवन है, तो फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, it what distance from the mirror should a screen placed in order to obtain a sharp image, जो इमेज डिस्टेंस होगा वहीं पे स्क्रीन रखनी चाहिए आपको, ठीक है, तो आपको उनकी शार्प इमेज मिलेगी। तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और साथ में ये भी करना है कि नेचर कौन सा होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, या तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, साइज ऑफ इमेज भी फाइंड आउट कर, देखो यहाँ पे साइज ऑफ इमेज फाइंड आउट करना, मतलब कि इमेज की हाइट कितनी रहेगी, ठीक है। चलो तो सिंपल है,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है तो वो कितना है 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या तो कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर के लिए क्या होती है, नेगेटिव, और वो कितनी होगी -15 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है v, और हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी फार्मूला में यूज कर रहा हूँ, मिरर फार्मूला। तो 1/v इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f माइनस 1/u। फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, -15, u किसके बराबर होगा, -25। तो 1/v कुछ ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो इनको सिंप्लीफाइड करो तो इमेज देखो नेगेटिव मिली, माइनर नेगेटिव डिस्टेंस पे, मतलब वो कहाँ पे होगी, लेफ्ट साइड ऑफ कॉन्केव मिरर होगी। यस और नो, हाँ कि ना, मतलब ऐसे ये कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे, 25 सेंटीमीटर पे, तो इमेज कहाँ पे मिल रही है, 37.5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। क्लियर, चलो। तो एक तो रियल होगी, यस और नो, हाँ कि ना, और दूसरी इन्वर्टेड होगी, हाँ कि ना। चलो, तो मैग्निफिकेशन से हमें हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन किसके बराबर है, तो m इज इक्वल टू एच डैश डिवाइड बाई एच, ठीक है। जो किसके बराबर है, -v/u के बराबर। मैग्निफिकेशन तो है नहीं हमारे पास, वरना डायरेक्ट रिलेशन लगा देते। तो हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, हम ए वाला रिलेशन यूज करेंगे कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन था। तो अगर एच डैश को मैं सब्जेक्टिव करूँ तो ये क्या होगा, -vh डिवाइड बाई यू होगा, यस और नो, क्या होगा, -vh डिवाइड बाई यू होगा। v किसके बराबर है, ये माइनस साइन, v किसके बराबर, -37.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -25 सेंटीमीटर। तो मैं बोलूँ हाइट ऑफ इमेज क्या मिली, -6 सेंटीमीटर। देखो ये कितना था, 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज क्या मिला, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और माइनस मतलब डाउन डायरेक्शन में, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो 2 सेंटीमीटर से हाइट इनकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ऐसे ही और न्यूमेरिकल से एक्सरसाइज के अंदर, तो उनको हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इनको शेयर करें। थैंक यू। क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा क्लास 10 का आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है वो कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।